जाओ मैं करूं आपका जाओ स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। इच्छा हो भगवान उसको पूर्ण करे। ऐसे पवित्र गांव में उनका निवास है कि वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, बड़े भाजपा के नेता हैं। कि इसी प्रकार से अपना सहयोग हमारे इस कार्यक्रम में दें और अपनी उपस्थिति समय समय पर हम लोगों को दर्श के रूप में कराते रहें। श्री राधे। अंगूठे पर लिया, दोनों भुजाओं को ऊपर किया, ओम ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का जब जप किया तो एक तोता पक्षी नारायण नारायण बोलने लगा। बोले अस्कुन हो गया, चलो घर लौट करके आए। जब पत्नी ने देखा कि स्वामी जी आ गए, कहकर गए थे पता नहीं कब आएंगे, अपने नौकरों की छुट्टी की और तामसी भोजन बनवाया। देखो राक्षस है, तामसी भोजन पाते हैं। बढ़िया प्याज लहसुन डाला गया, बड़े तेज नमक मिर्ची मसाले डाले गए। मैं आप लोगों से व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग तुलसी माला धारण करते हैं, प्याज लहसुन खाना बंद करें। उसे तामस क्रोध उत्पन्न होता है। कम से कम मसालों का प्रयोग करें। अब भोजन पवा रही हैं। कैसे भोजन पवा रही हैं? हमारी माताओं बहनों को भी अपने पतियों को ऐसे ही भोजन पवाना चाहिए। पति देव भोजन पा रहे हैं और मैया पंखा से हवा कर रहे हैं, करना चाहिए। पूछा स्वामी जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या बताऊं जी, मैं जब तप करने बैठा ना, खड़ा हुआ ना, वहां तुम्हारे देवर के हत्यारे का नाम गा रहा था एक तोता। क्या गा रहा था? बोले महाराज वो नारायण 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 गा रहा था। पत्नी को लगा कि इन्होंने तो पहली बार नारायण नाम गाया है, चलो इनसे भजन करवाना चाहिए। थोड़ी देर बाद बढ़िया सेज सजाई, बिस्तर। फिर पूछा स्वामी जी मैं भूल गई, क्या बोल रहा था वो? बोले देवी कितनी बार बताऊं, वो नारायण 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 बोल रहा था। जैसे ही सोने का समय हुआ, चरण दबा रही है देवी जी। करना चाहिए प्रत्येक पत्नी को पति की सेवा। और जिस पत्नी ने अपने पति को प्रसन्न कर लिया ना, मैंने आपको प्रातःकालीन सत्र में कथा सुनाई थी देवी अनसुईया की, भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर पूछा महाराज क्या गा रहा था? बोले नारायण 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 गा रहा था। उसी रात में गर्भ में प्रहलाद जी महाराज आए। प्रातःकाल चौगड़िया देख करके तप करने के लिए वन में गए। ऐसा तप किया भूतो ना भविष्यति, ना तो आज तक किसी ने किया और ना आगे कोई कर सकता। पूरा शरीर चिंटियों ने चुम लिया, मिट्टी की दीमक बन गई, केवल आंखों की ज्योति दिख रही है। इंद्र आया, इंद्र ने आकर के, इनके यहाँ 3 बेटे हैं, लाद, अनुलाद और सहलाद। अभी प्रहलाद जी का जन्म नहीं हुआ, तीनों बच्चों को मार दिया। देवी कयाधु गर्भ से हैं, उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे हैं। नारद जी ने देखा महाराज ऊंच निवास नीच करतूती, ये शोभा नहीं देता आपको। बोले वो वाली बात नहीं है। बोले कोई सी भी बात हो इधर दे। फटकार लगाई और देवी कयाधु को ला करके अपने आश्रम में रखा। देखो गर्भ में जब शिशु हो, हमारी पूज्य माताएं बहनें जैसा दृश्य देखती हैं,
जैसी बातें सुनती हैं वैसे ही बच्चों का भविष्य बन जाता है। आजकल के बच्चे शुरू से ही कराटेबाज क्या हुआ पता है? सनी देओल की फिल्म देख रहे हैं गदर 2, गदर मचा रहे हैं। जिस समय गर्भ की अवस्था हो ना उस समय बढ़िया भागवत की कथा सुनो, रामायण सुनो, आपके बच्चे संस्कारी होंगे। बड़ा तप किया प्रहलाद जी महाराज, तो गर्भ में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बड़ा आनंद लुट रहा है। उधर तप करते करते जब ब्रह्मासन कांपने लगा, पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मिट्टी का ढेर है, कमंडल से जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित करके जब मारा तो ऐसे उठ करके खड़े हो गए मानो कि अभी घर से आए हो, चरणों में गिर पड़े। पितामह प्रणाम, तथास्तु। वरम ब्रूहि शिष्य, वरदान मांगो बेटा। बोले मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हें कहा अमर कर। बोले तो फिर मैं बहुत से वरदान मांगूंगा। बोले तेना तब भी बहुत किया, मांग ले। अब तो साहब इसने लिस्ट बना ली, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना सिंह से मरूं, आपके बनाए 12 महीनों में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने खोपड़ी पकड़ ली, सिर दुकान लगाओ, कैसो चेला पहली बार मिलो है, पर तपस्या भी तेने खूब की है, जा तथास्तु। जो भी वरदान मांगे सब दे दिए। इसने अपनी गदा को उठाया, उठाकर जब घुमाया ना पृथ्वी कांपने लगी। ऐलान कर दिया आज के बाद ना तो कोई ब्राह्मण भोजन कराएगा, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई हवन करेगा, ना कोई पूजन करेगा। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस बस्ती में ब्राह्मण, गौ और संत रहते हैं उनमें आग लगा दो, क्योंकि यही भगवान को बढ़ावा देते हैं, यही नारायण का बल है। बड़ी हलचल मच गई साहब। आज के बाद अगर जप करना है तो हिरण्यकश्यपाय नमः, हवन करना है तो हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। देवराज इंद्र अपने इंद्रासन को छोड़ करके भाग गए। अब इनका जो बेटा है, इनकी जो पत्नी है, उन्हें लेने के लिए नारद जी के यहाँ गए, पूजन किया और अपनी पत्नी को लाए। कालांतर में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा प्रहलाद। कृष्ण ग्रही ग्रहितात्मन। देखो संसार में 9 ग्रह होती हैं, आप सब लोग जानते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह जिसको लगती है ना वो एक ना एक दिन इन ग्रहों से मुक्त हो जाता है। 10वीं ग्रह है अनुग्रह। ये 9 ग्रह उसी को सताती हैं जिस पर किसी का अनुग्रह नहीं होता, और जिस पर परमात्मा का अनुग्रह होता है ना उसे कोई ग्रह नहीं सताता। इस बालक को बचपन से ही नारायण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है, कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। कैसा? कोई दिक्कत नहीं है, लगी रंग। कैसा पकड़ा है? स्थिति बिगड़ गई। जो व्यक्ति कृष्ण का लाडला हो जाता है ना, जो भक्त बन जाता है ना, वो आधा पागल होता है साहब। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ये जिंदगी उदास उदास लगती है। कब मिलेगा प्यारे मोहन, तुझसे मिलने की आस लगती है। कभी रोने लगते हैं तो कभी गाने लगते हैं, कभी नचने लगते हैं तो कभी हंसने लगते हैं। पागल हैं, इतनी मस्ती में है। जो लोग मस्ती में होते हैं ना वो कुछ बता नहीं पाते। धीरे धीरे बचपन बढ़ता जा रहा है। देखो हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे तरक्की करे। जीवन में केवल 2 लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। एक तो है माता पिता और दूसरे हैं गुरुदेव, मास्टर साहब। ये दोनों यही चाहते हैं। देखो बच्चों को यदि आगे बढ़ाना है तो एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? कलम। इस संसार की सबसे बड़ी ताकत है कलम। जिसके हाथ में कलम है उसके हाथ में सब कुछ है। भले आप एक रोटी कम खाना, भले आप खरेरे में सो जाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके संस्कारवान बनाना।
माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, न सोवते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। प्रिय सज्जनों, वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े लिखे बच्चे नहीं लगते समाज में अच्छे। कैसे लगते हैं? जैसे हंसों के बीच में हो बगला, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बिना पढ़े लोग लगते हैं पगला। पागलों जैसी स्थिति तो यही है, इसलिए पढ़ाओ। इन्होंने भी अपने बच्चे का प्रवेश कराया विद्या अध्ययन के लिए। गुरुजी का नाम है संडा मठ, शुक्राचार्य जी के बेटा है। छल कपट दंभ लड़ाई भिड़ाई सब पढ़ाई जा रही है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से पढ़ा हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कलश पहले से भर रहा है, इसमें और पानी भरा जा सकता है? नहीं। प्रहलाद जी महाराज तो जन्म के पहले ही नारायण नाम की भक्ति से पढ़े, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। आज राजा को लगा कि चलो चल करके राजा के दरबार में पेश करें, बढ़िया अपनी फीस वीस भी मिल जाएगी, सम्मान होगा। राजा का बेटा है, लेकर के गए। प्रहलाद जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। एक ही लाडला बेटा है, नैनों का तारा है, बुढ़ापे का सहारा है, उठाकर गोद में बैठा लिया, मस्तक सूंघा, सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा सबसे अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा? प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, बताऊं? बता बेटा। पिताजी, मैंने समझा कि एक संसार अंधकूप है। कैसा अंधकूप है बेटा? बोले, माया का ऐसा आवरण पड़ गया है सबकी आंखों पर कि सब उस परम पिता नारायण को भूल रहे हैं। कैसे? जैसे एक बार अंधों की लाइन जा रही थी, सभी अंधे अंधे, एक अंधा कुआं में जाकर गिरा, धड़ाम आवाज आई। पीछे वाले ने पूछा, क्या हुआ? बोले, अपन तो गिर गए, अभी ना क्या बता, संगाती बनाए। दूसरा गिरा, और लोगों ने पूछा, बोले, जब इसने अपन को नहीं बताया तो अपन किसको बताएं? सभी अंधे उसी कुआं में गिर गए। ऐसे ही पिताजी इस संसार रूपी भवकूप में सब जीव निरंतर माया के कारण गिरते जा रहे हैं। कोई भी भगवान का भजन नहीं करता, कोई भी रामायण नहीं पढ़ता। यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे, तेना परई भवकूपा। जब अपने बेटा के द्वारा नारायण का नाम सुना, सुनते ही क्रोध के मारे तिलमिला गया, उठा करके बच्चे को जमीन पर पटका, तलवार निकाली और गुरुजी की गर्दन पर रख दी। और गुरुजी थरथर कांपे। गुरुजी के हैं, आपकी सौ, आपके बाप की सौ, आपके बाप के बाप की सौ, हमारे स्कूल में ऐसा एक पाठ नहीं पढ़ाया जाता। महाराज क्षमा करो। बोले, ले जाओ, आज के बाद अगर इसने नारायण नाम लिया ना तो बच नहीं पाओगे। कान पकड़ करके क्षमा याचना कर रहा है। ले गए, ले जा करके कह दिया कि इस प्रहलाद को नारायण नाम का रोग लग गया है और ये ऐसी संक्रामक बीमारी है, यदि गांव में एकाध भगत जी हो जाए ना तो वो 5-25 कंटीदारी तिलकदारी बना लेता है। ऐसा कैंसर है कि सब में फैल जाता है। सब बच्चों से कहा दूर रहना, मिलने को मजबूर रहना है। ठीक है, मार कर पीट कर छल कपट की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सिर घुमा लेते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। आज पुनः राज दरबार में लाया गया और जैसे ही राज दरबार में लाया गया, प्रणाम किया, पूछा, बेटा सुनाओ क्या पढ़ा? बताऊं पिताजी? बोले, हाँ पिताजी, मैंने ये समझा अपने जीवन में कि परमात्मा को पाने के 9 मार्ग हैं। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, शक्यमात्म निवेदनम। पिताजी, अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसकी कथाओं को सुनो, क्योंकि हम जिनके विषय में नहीं सुनेंगे उनको कैसे जानेंगे। ऐसा नहीं कि सुन करके ही रह जाओ। पिताजी, सुनने के बाद में उनको बार बार कीर्तन करो, रटो, उनका स्मरण करो, भगवान विष्णु जी के चरण कमलों का ध्यान करो,
अर्चन करो, बंधन करो और उनसे संबंध जोड़ लो। इतना समझने का कहाँ टाइम था, उठा करके पटक दिया। जल्लादों से कहा जाओ और जा करके से पटक दो। जल्लाद पकड़ कर ले गए और ले जा करके ऊंचे पहाड़ से जैसे ही पटका, लेकिन जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक, उसे कोई नहीं मार सकता साहब, जिसको मेरा राम रक्षा का सूत्र दे देता है। जब तक वो लौट कर नहीं आए, जब तक तो ये ताली बजाते हुए, नाचते हुए, हरि कीर्तन करते हुए अपने घर में घुस गया। बड़े परेशान महाराज हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी, 54 प्रकार की यातनाएं दी गई। सांपों से कटवाया गया, बिना भोजन के रखा, पहाड़ से पटकवाया, लेकिन ये तो मस्त है। मस्ती केवल भगवान के नाम में है। प्रिय सज्जनों, जीवन को अगर आनंद में जीना है, जीवन को अगर विश्राम में जीना है, तो राम की शरण में आ जाओ। एक बार राम की शरण में आओगे तो जीवन भर आराम पाओगे। आज बड़े आनंद में हैं प्रहलाद जी महाराज, घूम रहे हैं अपने नगर में, अपने गांव में। जैसे ही घूम रहे हैं तो इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक बूढ़ी सी डुकरिया, श्री राधे अभी रोके रहो महाराज जी, बाद में ही लाना। एक बूढ़ी सी डुकरिया ताकि जहां टूटी सी टपरिया तामा बैठी है, ताकि मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है और कछू माला सी पहन रही है। बोले बाई क्या कर रही है? बोले लाला कछू नहीं, कछू नहीं। अरे मुझे तो बता, मैं तो तेरे पक्ष का हूं। बोले लाला कछू नहीं, मैं जात की कुमारन हूं। मैंने मिट्टी के मटका बनाया और एक मटका में 3 बिल्ली के बच्चा रखे हैं। जल्दी जल्दी में आग रख दी। अमोश परम पिता परमात्मा से निवेदन कर रही हूं कि हे जगत नियंता, हे जगताधार, तू आ और आकर के उन बिल्ली के बच्चों को बचा और मुझे पाप मुक्त कर जा। क्या माँ वो बचा सकता है? बोले बेटा वो कुछ भी कर सकता है। तो माँ जिस दिन तू अपना हवा खोले ना, मुझे जरूर बुलवाइयो। जिस दिन हवा खोला गया, प्रिय सज्जनों, सभी मटके पक गए, लेकिन जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे ना, उसकी मिट्टी भी गीली की गीली रही। मटका उठाया, म्याऊं 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 करके तीनों बच्चे उछल कूद करके भाग गए। विश्वास और दृढ़ हो गया। लेकिन हिरण्यकश्यप जी की हालत खराब है, दिनादिन सूखते जा रहे हैं, चिंतित हैं। चिंता बड़ी बुरी चीज है साहब। चिंता जिसको हुई टेंशन, उसकी बीवी लेगी पेंशन। इसलिए टेंशन से रहो, अटेंशन, बिना टेंशन के रहो। टेंशन अंग्रेजी का शब्द है, टेन यानी 10 और सन यानी सूर। एक सूर में इतनी गर्मी है कि हम लोग जले जा रहे हैं, और अगर एक साथ 10-10 सूर जले क्या होगा? टेंशन कौन लेता है? जो भगवान का चिंतन नहीं करता। चिंता उसी को होती है जो चिंतन नहीं करता। चिंता और चिता में केवल एक अम्म की बिंदी का फर्क है, जिसको हम लोग संस्कृत में अनुसार कहते हैं। चिंता चिंता व्यक्ति को प्रतिदिन जलाती है और चिता एक ही बार जलाती है। चिंता के मारे शरीर सूखने लगा। इसकी बहना आई जिसका नाम है होल्डोला, जिसको हम लोग होलिका कहते हैं। बहना ने जब भैया को देखा, बाकी मूड पे हाथ फेरो, लाला भैया तू या समय इंद्रासन पर आसीन है, राजादी राज है, तेरे डर के मारे सब कपते हैं। ये तेरी हालत कमजोर क्यों हो रहा है? क्या शुगर उगर हो गई या थायराइड है? क्या परेशानी है? बोले बहना का बताऊं मैं, मेरी चिंता का, मेरे दुख का कारण ये तेरा भतीजा है। बोले क्या है? तेरे और मेरे भाई के शत्रु नारायण का नाम जपता है। बोले भैया अगर चंदन के वन में बांस हो जाए, काट देना चाहिए। मनुष्य को अपना शरीर बड़ा प्यारा है, और यदि शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए ना, तो आदमी भाई हंस के कटवा दे, तो कोई बात नहीं है, मरवा दे। बोले बहना यही तो दुख की बात है, ये मरता ही नहीं है। बोले मैं देखता हूँ कैसा नहीं मरा। तुझे पता है ये जो मेरे पास शीतला चीर है ना, ये साल, ये दुपट्टा, ये कम कर एक उत्सव मना, बड़ा सुंदर उत्सव मना साहब फाल्गुन के महीने में। जिस दिन से डाड़ा गड़ा, जिसको हम लोग होलाष्टक कहते हैं, उस दिन से लेकर के होलिका तक अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए।
आज भी हमारे शास्त्रों में इन होलिकाष्टकों में शुभ कर्म वर्जित रहते हैं, क्योंकि उस समय भगवान के लाडले भक्त पर विपत्ति आई थी। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर लकड़ी कंडा ढेर। बैठ गई बुआ जी, बोले आजा लाला। प्रहलाद जी महाराज भी गोद में जाकर के बैठ गए। जैसे ही आग लगाई, बाहर पटाखे चलने लगे, ढोल धमाके बजने लगे, उत्सव होने लगा। वो आग को देख करके प्रहलाद जी महाराज के दांत कपने लगे। वो आग चंदन से ज्यादा ठंडी हो गई। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, बुआ जी मुझे तो जाड़ो लग रहा है बड़ी जोर को, तेरे दुपट्टा मुंह दे। खींचा और खींच करके ओढ़ दिया। बुआ जी आया करके मर गई। नहीं सुख पाते हैं औरों को सताने वाले, खुद ही जला करते हैं औरों को जलाने वाले। अब देखो प्रहलाद जी महाराज के जो मित्र हैं ना, वो बाहर बैठे बैठे रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों को दुख होता है। मित्र दोस्ती का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं होता। दोस्ती प्यार से बढ़कर होती है, क्योंकि इसमें कोई पागल या दीवाना नहीं होता। दोस्ती कब होती है साहब? जब बराबर की दो हस्तियां मिलती हैं, जब बराबर के गुण, बराबर के संस्कार, बराबर की स्थिति बनती है, तब बनती है दोस्ती। आप लोगों ने दोस्ती देखी होगी, किसमें है? दूध और पानी में। ये सब दूधियां हैं, उपमला का प्रवास है। फिर कांच पर से ले जाते हैं और बढ़िया लीटर को लीटर डालते हैं। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा भाई कैसे चलता है खर्चा? बोले महाराज आप मत करो बिल्कुल चर्चा, पीना की और बाकी व्यवस्था तो पानी पानी से हो जाते हैं, और जो दूध था वो बच जाते हैं। एक बार पानी ने दूध से कहा, मुझे अपना बना ले, मुझे अपन में मिला ले। बोले आकर मुझ में मिल जाओ, तू भी 50 रुपए किलो बिच जा। बिचता है कि नहीं बिचता? लेकिन धन्य वो पानी। जब हलवाई कहता है भाई गड़बड़ है, चेक करूंगा, तो जब तक पानी जिंदा रहता है दूध पर आंच नहीं आती। दोस्ती करो तो ऐसी करो। आज सभी मित्र रो रहे हैं, लेकिन आज प्रहलाद जी महाराज जैसे ही उठ करके आए और आकर के अपने मित्रों के गले लग गए, सभी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। प्रिय सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा, आज भी होली पर दो तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। एक तो वो होते हैं जो बड़े प्रेम से गुलाल लगाएंगे, रंग लगाएंगे, राम राम श्याम श्याम करेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे। और एक व्यक्ति वो होते हैं जो उठा करके कीच में पटक दिया, गोबर पटक दिया। जो लोग राक्षस हैं, जो लोग हिरण्याकश्यप के परिवार के हैं, परिवार का तो ये भी है, लेकिन जो उस जैसी प्रवृत्ति के हैं, वही लोग ऐसा घिनौना आचरण करते हैं। होली का त्योहार एक प्रेम का त्योहार है, एक सत्य की विजय का त्योहार है, परमात्मा की भक्ति के प्रदर्शन का त्योहार है। होली का त्योहार हम लोग बड़े प्रेम से रंग और गुलाल लगाकर गले मिलकर मनाएं, एक दूसरे पर किचड़ ना पटके। इतने में तो गुरुजी आ गए। बड़ा दुखी आज हिरण्याकश्यप। बोला ले जाओ और ले जा करके इस हत्यारे को मेरी नजरों से दूर कर दो। ले गए गुरुजी, एक मौका ले जाओ। कह दिया कोई पास नहीं आएगा। गुरुजी को लगा काम, गुरुजी चले गए बाजार। आज बच्चे कहते हैं कि महाराज एक बात बताओ आप हमें, प्रहलाद जी से, कि आप और हम एक ही गुरु के चेला हैं। बोले हाँ। पर आप कहां से पढ़े आए विद्या? बोले हम तो नारद जी के शिष्य हैं। अच्छा डर नहीं लगता बाप से? बोले काहे का डर जब भगवान साथ में है। बोले मन तो हमारा भी बहुत करता है कि हम भी नाचें, हम भी गाएं और हम भी धूम मचाएं। बोले एक बार आनंद लेकर तो देखो। फिर क्या है, किसी ने ढोलक ले ली, किसी ने चमीटा ले लिया, किसी ने हारमोनियम ले ली, और सभी लोग नैनन में शाम समाये। बढ़िया गप्पा दो आनंद पूर्वक। देखो इस भजन को थोड़ा सा दो टुकड़ों में गाएंगे अपन, है ना? तब तक झांकी बगैर
तो आज हिरण्यकश्यप जी प्रकट हो गए। बोलो सिंह बिहारी भगवान की। जैसे हिरण्यकश्यप आए और हिरण्यकश्यप ने आकर के देखा सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पकड़ लिया हाथ प्रहलाद का। बोले रे, कह रहे हैं जैसे ही हाथ पकड़ करके खींचा, बोले तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? तब प्रहलाद जी महाराज कहने लगे वो मेरा नहीं है, वो आपका, हम सबका परमात्मा है, हर जगह रहता है। न केवलम में भवत चिराजन सवई बलम बलनाम च परेशान परे बरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न पसम प्रणीता। अच्छा तो क्या इस खम्भ में है? बोले हाँ। भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। और जैसे ही खम्भ पर प्यार किया, नरसिंह जी आए, नरसिंह जी को देख कर हुए, बड़ा करके पटक लिया। थोड़ा महाराज जी संगीत का क्रम के लिए जोड़े होने दो, थोड़ा आराम आराम से बच्चे हैं। पूछा, आज पहली बार आए हैं, सीख रहे हैं, थोड़ा सा क्रम क्या है उनका हमारा पुराने वालों से जमा हुआ था। जैसे ही बैठाला पूछा क्या क्या वरदान पाए? नाम और देख तेरे लिए अलग से ये महीना बनाया, पुरुषोत्तम मास लौट का महीना। इतना कहकर के विकीर्ण कर दिया और जमीन पर पटक दिया, प्राणांत हो गया। सब लोग हंस ने अपने पंख फड़फड़ाए और शंकर जी के बैल में का ताकत है, बैल ने पूंछ उठाई और दौड़ ली। गैया अपने बछड़ा को चाट सकती है, चाहिए अभी बाद में कर लेना भजन। बोले मेरी इच्छा के लिए तू राजगद्दी पर बैठ। और जैसे ही राजगद्दी पर आसीन किया ना, उसी समय उन्हें सामने पड़े हुए अपने मन में बसा
प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः पुष्पांजलि बोलेंगे भैया। भैया प्रेम से सभी लोग पुष्प अर्पित करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे। एक इंगणा रेखाकुं सहितयोजनेवान्धानि तन्मषि। क्या बोलेंगे मेरे बात में? सभी लोग इतनी जोर से जयकारा लगाएंगे कि यमराज की छाती में धक्का लग जाए कि चमचमा नरेश की भगवती की गुरु महाराज की चमचमा नरेश की रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की गुरु महाराज की बाबा की बाबा की धर्म की माता की माता की सनातन धर्म की अवतार भगवान की संत समाज की विप्र समाज की सकल समाज की पंच समाज की आज के आनंद की पवित्र भूमि चमचमा धाम की राम नाम की भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। गौसु विप्रेषु साधुसु। देखो भैया, जो मनुष्य ब्राह्मणों का, गायों का, संतों का अपराध करते हैं उन लोगों का पतन अति शीघ्र हो जाता है। संतों का सम्मान करो। जीवन में नकल नहीं करना चाहिए। नकल करने से अकल चली जाती है। आज के जमाने में नकल में ही दुनिया मर गई। एक बार एक विद्यार्थी ने लिखा, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले ने देखा और जल्दी जल्दी में लिख दिया, दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब बताओ क्या नंबर मिलेगा? नकल लगाने में अकल चली जाती है। एक बार एक सेठ जी ने अपने लड़के का विवाह किया, बड़े संपन्न सेठ। जब विवाह किया, गुरुजी को फोन किया, गुरुजी आओ। गुरुजी रहते थे हिमालय पर। गुरुजी बोले, बेटा तेज गर्मी है, परेशानी हो जाएगी। बोले आओ, सब व्यवस्था है मेरे पास। अब सेठ बड़ा आदमी, गुरुजी जैसे ही आए, 4 लड़कों ने ठंडा पानी डाला, पकड़ा, ले गए और ले जाकर बर्फ की सिल्ली पर बैठाया और पंखे लगा दिए, कूलर लगा दिए। लेकिन उसका जो मैनेजर था वो इस दृश्य को देख रहा था। वो बोला, अपन भी अपने बेटा की शादी करेंगे तो भले घर में आंसी और ना बचे, पर गुरु की सेवा ऐसी ही करेंगे। समय की बात, मैनेजर के बेटा की शादी बनी जनवरी के महीने में। माओ की कड़ाकेदार ठंड। गुरुजी से कहा, गुरुजी आओ। गुरुजी बोले, बेटा ठंड तेज है, बूढ़ा शरीर है। बोले आओ, सब व्यवस्था है। जैसे ही गुरुजी आए, उन पर 4 बाल्टी पानी, गुरुजी कप गए। बच्चों ने पकड़ के ले जाकर बर्फ पे। बेटा ये क्या है? बोले जैसा सेठ ने किया था वैसा ही हम करेंगे। नकल नहीं करना चाहिए, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेष करके भगवान की जो प्रसादी है, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जब हम लोग प्रसाद लें तो ध्यान दें, भगवान की प्रसाद चरणों में ना गिरे। भगवान की फूलमाला बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज मेरा परम सौभाग्य है, जब मैं चमचमा नरेश के दर्शन करने गया तो हमारे पूज्य भाई साहब जी ने मुझे उस गले की माला पहनाई साहब, जिनके चरणों की रज के लिए दुनिया तरसती है, चमचमा नरेश की। एक बार संत श्री दुर्वासा जी महाराज बैकुंठ में गए। बैकुंठ बिहारी का दर्शन करने के लिए श्रीमन नारायण का जब दर्शन किया
भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने गले की माला दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा जी तो उसी के मारे नाचने लगे। जैसे ही आगे बढ़े, आगे देखा तो हाथी पर बैठ करके इंद्र आ रहा है, देवराज, देवताओं का राजा। इंद्र ने उतर के प्रणाम किया। बाबा ने प्रसन्न होकर के गले की माला इंद्र के गले में डाल दी। जैसे ही गले में डाली, इंद्र को लगा पहले भगवान ने पहनी, फिर बाबा ने पहनी। हम कोई छोटे मोटे थोड़ी हैं, हम भी देवताओं के राजा हैं। इंद्र ने वो माला उतारी और हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने भी विचार किया, जब मालिक नहीं पहना तो हम क्यों पहने। सूंड में पकड़ा, फटका और पैर से कुचल दी माला। लेकिन बाबा का जो मन है दुर्वासा जी का, वो माला में ही अटका हुआ है। उन्होंने मुड़ करके जब देखा तो माला पैरों में कुचली जा रही है। क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के बाबा ने श्राप दे दिया, जा इंद्र, तुझे तेरे पद का अभिमान है ना, तू श्रीहीन हो जा, तेरी लक्ष्मी तुझसे रूठ जाए, लक्ष्मी से तेरा संबंध टूट जाए। बस फिर क्या है। दैत्याधिपति बलि को पता लगा। बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को हरा करके इंद्रासन प्राप्त कर लिया। देवता रोते भटकते दर दर की ठोकर खाने लगे, इधर उधर भटकने लगे, परेशान होने लगे। श्री राधे। दर दर की ठोकर खाने लगे। आज सभी देवता भगवान के पास गए। देखो साहब, हमारी पूज्य जो भक्तिमती माता बहनें जो दूध दही ला रही हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं के से, कि यहाँ पर एक बड़ा भगोना या कोई बर्तन ला करके रखना कहीं, या इधर जमा ले और उसमें ये दही को एकत्रित करें, जिससे इनके बर्तन इनको हल्की हाल दे दिए जाएंगे। नहीं तो फिर कहेंगे, पंडित जी तुमने कही तई हमलाए थे दही, घर किन्ने तो करी थी नहीं, पर हम तो ले आई तो भी दही और मैं डोलची खाए, हम कौन कौन देंगे। जमा दें, इनको लगा दें, अपने हिसाब से जमा दो आपको।
सभी लोग आरती में सम्मिलित। आरती गाऊं प्यारे तुमको बताऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बताऊं। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख छवि में बन बन जाऊं, देख छवि में बन जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बताऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों में शीश नवाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बताऊं। दासी अनाथ की नाथ आप हो, सुख दुख में प्यारे साथ आप हो, चरणों में शीश नवाऊं, चरणों में शीश नवाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बताऊं, प्यारे तुमको बताऊं।
करेंगे सभी के मैं समर्पयामि नमः। सभी लोग अपने अपने ओम जय गीतानि प्रचंदोस्मास्तानि किंगणाते गावं सह प्रयोजनेव तन्मोमि तन्मसि। एक बार इतनी जोर से जयकारा लगाए कि यमराज की कुर्सी बिल्कुल हिल जाओ, उनकी छाती में बड़ा जोर का मौका लगा। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो झमझमा नरेश की, बोलो सिद्ध गुरु महाराज की, बोलो समाधि गुरु महाराज की, बोलो बाबा की, सिद्ध बाबा की, शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में संत सनातन धर्म की, संत समाज की, संत समाज की, चमचमा सिद्ध क्षेत्र की, यहाँ पर निवास में सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राम। आए हुए हैं, मैं उनका अपने व्यास मंच से अपने विप्र परिवार संत चलेंगे नाचते हुए झूमते हुए मस्ती में। ओ मेरी उठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। काली मुरली काली मुरली काली मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। काली मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे करूं मैं वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे करूं मैं वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे कुत्ते भी रहेगी वीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए तुझ कैसे दिखाऊं दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी तुझ कैसे दिखाऊं दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे तेरे रहते तीर सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी बड़ी मांगे बिहारी लाल की दान किया है, ऐसे दानदाताओं को मेरा दाता बहुत दे। हमारे इस पुण्यकार श्री छिमछिमा नरेश में कुशवा समाज बुद्धापुरा अन्नदान 8 क्विंटल, बुद्धापुरा से 8 क्विंटल हमारे लिए अन्न मिला है, जिस अन्न का प्रसादी आप सभी सकल पंचों के लिए दी जाएगी। ग्राम बुद्धापुरा आराधा 43,250 रुपए इनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत समाज की ओर से, हमारे व्यासपीठ की ओर से तालियों के द्वारा सम्मान करें। हमारे रामदयाल कुशवाहा जी, इनका पता आया है मेवरा, इनके द्वारा 5,100 रुपए, जिनको हम अपनी भाषा में कहते हैं 5100 रुपए, ऐसे रामदयाल पर हो जाए मेरे हनुमंतलाल दयाल, इनका रखें जीवन भर ख्याल। इनका भी हम करते हैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी दानदाता दान दे रहे हैं। बड़ा विशाल आयोजन संतों की कृपा से, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की दया से और सकल पंचों के सहयोग से होने जा रहा है। जिसका जो मन बनना है वो दे रहा है, जो देगा वो पाएगा अनन्य गुना, उसका दान उसके लिए वापस हो जाएगा। श्री राधे।